Preparing for CTET paper 2 social science, this video will be very helpful, and today I will give you important topic from ancient history. And shall we start? Our first topic is इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इससे संबंधित प्रश्न अक्सर सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस में पूछे जाते रहे हैं। तो जो पहला प्रश्न बनता है वो बनता है सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य नगर कौन कौन से थे, जैसे लोथल वगैरह हैं, तो इनसे व्यापार कैसे होता था, कहाँ से धातुओं का आदान प्रदान होता था, इस तरह के संबंधित प्रश्न टीवी से में आते रहे हैं। दूसरा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, नगर व्यवस्था कैसी थी, इस प्रकार के प्रश्न। तीसरा, सिंधु सभ्यता में धातुओं का उपयोग क्या होता था। और जो सेकंड टॉपिक आता है प्राचीन काल से संबंधित, वो वैदिक काल, वैदिक पीरियड। ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर था, ऋग्वेद और उत्तर वैदिक वेद कितने प्रकार के थे, उन वेदों के अंदर क्या शिक्षाएं थी, इस तरीके के प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। वेदों के नाम, उनकी विशेषताएं, समाज और अर्थव्यवस्था वैदिक काल में कैसी थी। तीसरा टॉपिक, महाजनपद और बौद्ध धर्म, जैन धर्म। साथ में 16 महाजनपदों से प्रश्न पूछे जाते रहे। क्या उनकी राजस्व नीति थी, क्या उनका सामाजिक राजनीतिक आर्थिक जीवन रहा, बुद्ध और महावीर स्वामी के जीवन की प्रमुख घटनाएं क्या थी, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या थे, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे। तीसरा जो टॉपिक है वह है मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की, कैसे की, क्या इनकी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था रही, किस तरीके का इनका दूसरे देशों के साथ मैत्री संबंध थे। उसके बाद जो कौटिल्य और चाणक्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जो राजनीति को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है अशोक के धम्म नीति की विशेषताएं। अशोक का जो धम्म था वो चारों दिशाओं में फैला हुआ था। अशोक बहुत एक महान शक्तिशाली राजा माने जाते हैं प्राचीन भारत के, और उन्हीं के शक्ति स्तंभ को आज हमने आधुनिक समय में अपने संवैधानिक कालों में जगह दे रखी है। गुप्त काल आता है, फिर गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। और आर्यभट्ट कालिदास की रचनाओं के नाम भी अक्सर सीटेट पेपर 2 में पूछे जाते रहे हैं सोशल साइंस में। गुप्त काल में शिक्षा और विज्ञान की स्थिति क्या थी, किस तरीके से प्रचार प्रसार होता था, किस तरीके से साहित्य से संबंधित किताबों का छपाई वगैरह होती थी, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जो वंश, राजवंश जो सोशल साइंस में प्राचीन भारत से पूछे जाते रहे हैं। संगम युग, उसकी विशेषताएं, चोर, चैल, पांड्य, किस तरह की इन्होंने मुद्रा अपने समय में चलाई, किस तरीके से इन्होंने अपने देश की जनताओं के लिए नई नई नीतियां बना के उनका सामाजिक आर्थिक कल्याण किया। उसके बाद आता है सांस्कृतिक शिक्षा और कला साहित्य। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों की विशेषताएं। ये प्राचीन भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने शिक्षा की एक सांस्कृतिक नींव रखी। उसके बाद अजंता एलोरा की गुफाएं किस काल की हैं और उनके क्या दर्शाया गया, इससे संबंधित प्रश्न भी अक्सर सीटेट पेपर 2 में पूछे जाते रहते हैं। और अगर देखा जाए तो सीटेट पेपर 2 में जो पैडागोजी आती है वो 20 मार्क्स की आती है, तो उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते रहे। और पैडागोजी अपने आप में सीटेट पेपर सोशल 2 साइंस पेपर को आप अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पैडागोजी की बेस पे आप 20 मार्क्स में से एटलीस्ट 15 मार्क्स तो गेन कर ही सकते हैं। टोटल वैसे 60 मार्क्स की पूरा एवरेज बनता है इसका सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना कंटेंट होता है 6 to 12 की एनसीईआरटी को पढ़ के अगर आप पढ़ते हैं थॉरली पढ़ के, देन आफ्टर दैट उसके बाद कुछ नोट्स वगैरह अच्छे से बनाते हैं और उनको करते हैं तो ईजी हो जाता है सीटेट को, मतलब एक बार में आप उसे निकाल सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो में मिलेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर एजुकेशनल कंटेंट।